नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है वर्ग 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वर्ग 12 के सभी बच्चों से निवेदन है कि आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इन 25 प्रश्नों के साथ अभ्यास करें। चूँकि आपको पता है कि अभ्यास ही एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है जी, तो आप बार बार अभ्यास करें ताकि आगामी परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर कर सकें और अच्छे अंकों से परीक्षा पास करें। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। आपको बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति थे ना, का जन्म कहाँ हुआ था। दिल्ली में हुआ था, बेंगलोर में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था या इनमें से कहीं नहीं हुआ था। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था और इसके लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में भारत इज माई होम नामक चैप्टर देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की गई थी निम्न में से किस तारीख को। 5 मई 1968 को, 4 अप्रैल 1968 को, 14 अप्रैल 1968 को या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा 4 अप्रैल 1968। अतः क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या 4 अप्रैल 1968 को की गई थी। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक में आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर देखें। बच्चों अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों से भी शेयर करो और अपने सुझाव भी दो और लाइक्स भी करो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हु इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक स्त्रीवादी लेखिका है जी, जो स्त्रियों के बारे में लिखती हैं। कमला दास कि जर्मन ग्रीर कि पर्लस बक या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन ग्रीर जी। ये फेमिनिस्ट राइटर हैं। कौन है? जर्मन ग्रीर। अतः 3 का बी सही होगा बच्चों। और इसके लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में चैप्टर 7 ए चाइल्ड इज बॉर्न देख सकते हैं। बच्चों नंबर 4 कहता है पर्लस बक इज एन बाई बर्थ। आपको बताना है कि पर्लस बक निम्न में से जन्म से कहाँ की थी। जन्म से वो इंग्लैंड की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी या अमेरिका की थी या कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्लस बक इज एन अमेरिकन बाई बर्थ। वह जन्म से एक अमेरिकी थी। और इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 10 इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज देख सकते हैं बच्चों। नंबर 5 कहता है द बुक कम माई बिलव्ड हैज बैकग्राउंड। आपको बताना है कि यह जो किताब है ना, जिसका नाम है कम माई बिलव्ड, यह किस पे लिखी गई है, यानी इसका बैकग्राउंड क्या है। चाइनीज़ बैकग्राउंड है या इंडियन बैकग्राउंड है या अमेरिकन बैकग्राउंड है या इनमें से कोई नहीं है, यानी किस पर लिखी गई है, चीन पे, भारत पे या अमेरिका पे। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों इस किताब का बैकग्राउंड इंडियन है। क्या है बच्चों? इंडियन है। अतः 5 का बी सही होगा। और इसके लिए भी बच्चों आप पर्ल एस बक की रचना इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज देख सकते हैं। नंबर 6 कहता है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट। भारत की खूबसूरती है क्या? इमूवेबल, मूवेबल, इग्नोरेंट या नॉन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। और इसके लिए बच्चों महात्मा गांधी की रचना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप देख सकते हैं। बच्चों आप हमारे चैनल पे आइए, वहाँ पे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे और चैप्टर वाइज आपको समरी भी मिलेगी। तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पे आएँ और इन कंटेंट्स का लाभ उठाएं। नंबर 7 कहता है इज अ मेटाफिजिकल पोएट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन मिल्टन है, जॉन किट्स हैं, जॉन डन है या इनमें से कोई नहीं है। बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। याद रखिएगा, जॉन डन
इज अ मेटाफिजिकल पोएट। और इसके लिए बच्चों आप जॉन डन की रचना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो देख सकते हैं। नंबर 8 चलते हैं बच्चों। नंबर 8 कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मेडोज। जो चारागाह की बात हो रही है ना ऑक्स मेडोज की, उसकी एरिया क्षेत्रफल क्या है? 40 एकड़, 50 एकड़, 45 एकड़ या कोई नहीं? तो बच्चों 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 40 एकड़। जी, ऑक्स मेडोज का क्षेत्रफल 40 एकड़ है। इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में एंटन चेकोव की रचना ए मैरिज प्रपोजल देख सकते हैं। नंबर 9 कहता है बेंजीज फादर वाज अ लोकल। आपको बताना है बच्चों कि बेंजी के पिताजी क्या थे? एक स्थानीय प्रीचर, उपदेशक थे, स्थानीय शिक्षक थे, स्थानीय स्टोरी टेलर थे या कुछ नहीं थे? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा बेंजीज फादर वाज अ लोकल प्रीचर। वह एक स्थानीय उपदेशक थे। तो नंबर 9 का ए सही होगा। और इसके लिए H.E. बेट्स की रचना द अर्थ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वाज अ ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। आपको बताना है कि निम्न में से कौन है ना रूस का ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है? सिगानोया हैं, जॉन किट्स हैं, जॉन डन हैं या एंटन चेकोव हैं? याद रखिएगा बच्चों एंटन चेकोव हैं। 10 का बी सही होगा। एंटन चेकोव वाज अ ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। और इसके लिए बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ए मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर देख सकते हैं। नंबर 11 कहता है कि हु वाज रिगार्डेड एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। आपको बताना है कि निम्न में से किसको इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवा या व्यक्ति माना जाता था? रूपर्ट ब्रूक को, W.B. येट्स को, T.S. इलियट को या इनमें से किसी को भी नहीं? तो बच्चों याद रखिएगा 11 का ए सही होगा, रूपर्ट ब्रूक। जी, रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे सुंदर व्यक्ति माना जाता था। और इसके लिए बच्चों आप द सोल्जर नामक कविता देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में द सोल्जर नामक कविता देख सकते हैं। 12 नंबर आइए। 12 कह रहा है कि वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। यानी निम्न में से किसको इंग्लैंड की महारानी ने 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था? जी, ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान निम्न में से किसको मिला था? रूपर्ट ब्रूक को मिला था या वाल्टर डी ला मेयर को मिला था या W.B. येट्स को मिला था या जॉन डन को मिला था? याद रखिएगा बच्चों वाल्टर डी ला मेयर को मिला था। जी, 1953 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने वाल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक सम्मान से सम्मानित किया था। तो 12 का बी सही होगा। बच्चों 13 कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज लाइन फ्रॉम। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें कौन याद करेगा? यह पंक्ति किस कविता से है? एन एपिटाफ से है, द सोल्जर से है या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है या कहीं से नहीं है? तो बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा एन एपिटाफ। क्या हो जाएगा बच्चों? एन एपिटाफ। जी, आप इसके लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में एन एपिटाफ जो वाल्टर डी ला मेयर की कविता है ना वो पढ़ सकते हैं। 14 नंबर बच्चों कहता है कि T.S. इलियट कंपेयर्स मैकाविटी। T.S. इलियट जो है ना वो मैकाविटी की तुलना किससे करते हैं? हिटलर से करते हैं, नेपोलियन से करते हैं, सदाम से करते हैं या इनमें से किसी से भी नहीं करते हैं? बताइए बच्चों, बताइए कि T.S. इलियट मैकाविटी नामक बिल्ली की तुलना किससे करते हैं? तो सही जवाब होगा नेपोलियन से। किससे बच्चों? T.S. इलियट कंपेयर्स मैकाविटी टू नेपोलियन। तो 14 का बी सही होगा। और इसके लिए T.S. इलियट की रचना द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट आप देख सकते हैं। बच्चों उसका भी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, एक बार अवश्य आएँ, आपका स्वागत है वहाँ पे। नंबर 15 कहता है कि इन स्नेक द पोएट टॉक्स अबाउट अ ट्री दैट इज। यानी स्नेक नामक जो कविता है ना D.H. लॉरेंस की, वहाँ D.H. लॉरेंस जो है ना एक पेड़ की बात करते हैं। वह कौन सा पेड़ है भाई? कैरब ट्री है, पीपल ट्री है, मैंगो ट्री है या कोई नहीं है? याद रखिएगा बच्चों कैरब ट्री की बात होती है। किस ट्री की बात होती है? स्नेक में कैरब ट्री की बात होती है। नंबर 16 देखिए बच्चों। नंबर 16 कहता है कि देयर इज अ हाउस वेयर वंस आई रिसीव्ड। यानी एक घर था जहां कभी मुझे बहुत प्राप्त होता था। क्या पैसे प्राप्त होते थे, किताबें प्राप्त होती थी, पिटाई प्राप्त होती थी या प्रेम प्राप्त होता था? याद रखिएगा बच्चों 16 का डी हो जाएगा लव।
यानी एक घर था जहाँ कभी मुझे खूब सारा प्रेम प्राप्त होता था, प्रेम मिलता था। तो बच्चों इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में कमला दास की रचना माई ग्रैंड मदर्स हाउस देख सकते हैं। 17 कहता है हु लुक्ड एट द स्पीकर वैगली, यानी किसने वैगली स्पीकर को देखा। कैट ने देखा, डॉग ने देखा, स्नेक ने देखा या किसी ने नहीं। याद रखिएगा बच्चों, स्नेक ने देखा। स्नेक ने, सांप ने स्पीकर को वैगली देखा। और इसके लिए आप D.H. लॉरेंस की कविता स्नेक देख सकते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में 166 नंबर पेज पे अवेलेबल है। बच्चों 18 कहता है द वेस्टलैंड हैज बिन रिटन बाय। आपको बताना है जो द वेस्टलैंड नामक रचना है ना, किताब जो है ना, यह किसकी रचना है जी। द वेस्टलैंड जो है बच्चों 18 नंबर, यह किसकी रचना है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो द वेस्टलैंड है ना, वो T.S. इलियट की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? T.S. इलियट की। अतः 18 का ए सही होगा। 19 कहता है नेम द ऑथर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। जो डेविड कॉपरफील्ड है ना, डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है, इसके ऑथर कौन है? चौसर हैं, शेक्सपियर हैं या चार्ल्स डिकन्स हैं? याद रखिएगा बच्चों, चार्ल्स डिकन्स है जी। 18 का T.S. इलियट होगा और 19 का ए चार्ल्स डिकन्स होगा। बच्चों 20 कहता है इज सेड टू बी अ ग्लोबल लैंग्वेज। निम्न में से किसको ग्लोबल लैंग्वेज का खिताब प्राप्त है, यानी वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त है? चाइनीज को, उर्दू को, हिंदी को, इंग्लिश को? याद रखिएगा बच्चों, इंग्लिश को जी। इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं, इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज कहते हैं, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एंड ट्रेड और जॉब्स भी कहते हैं। अतः 20 का डी होगा इंग्लिश। बच्चों 21 कहता है आवर खालिस्तान डिसअवॉइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। आपको बताना है कि निम्न में से किसने हमें सुख सुविधाओं से दूर रहने को कहा था? नेबर्स ने, पड़ोसियों ने, फ्रेंड्स ने, एंसेस्टर्स ने या किसी ने नहीं? याद रखिएगा बच्चों, हमारे पूर्वजों ने कहा था। किसने कहा था? हमारे पूर्वजों ने। आवर एंसेस्टर्स डिसअवॉइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। और इसके लिए बच्चों महात्मा गांधी की रचना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप देख सकते हैं। नंबर 22 है हु सेड आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी किसने कहा कि हमारा जो मन है ना वह एक चंचल पक्षी है? ये याद रखिएगा बच्चों, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और इसके लिए भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देख सकते हैं। बच्चों नंबर 23 कहते हैं द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड इन, यानी जो पहली अंग्रेजी की डिक्शनरी बनी ना वो कब बनी थी? याद रखिएगा, जो पहली अंग्रेजी की डिक्शनरी बनी वो कब बनी? याद रखिएगा बच्चों, 1775 ईस्वी में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने वो डिक्शनरी पब्लिश की थी, 1775 ईस्वी में। याद रखिएगा। अतः 23 का क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा, 1775। बच्चों 24 कहता है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन द। आपको बताना द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ये कब हुआ? ओल्ड इंग्लिश पीरियड में या मिडिल इंग्लिश पीरियड में या मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में या नॉन? तो बच्चों आपका सही जवाब होगा 24 का बी, 24 का सही जवाब होगा बी, मिडिल इंग्लिश पीरियड। जी बच्चों, मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है खाली स्थान इज नोन एज द डार्क एज। निम्न में से किस पीरियड को हम डार्क एज मानते हैं? याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को। किस पीरियड को? ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डार्क एज मानते थे। अतः 25 का बी होगा। और द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो था ना वो मिडिल इंग्लिश में हुआ था, अतः 24 का बच्चों बी होगा। तो ये 25 प्रश्न थे। एक बार, दो बार, 3 बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इन प्रश्नों को हमेशा अपने जेहन में कैद कर लें, ताकि अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप शुद्ध तरीके से इनका जवाब दे सकें और पूर्ण अंक की प्राप्ति कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।